नमस्कार दोस्तों, विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी सीकर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बजरंग सहू बात कर रहे थे मैथ्स की, आर्मी लेवल की, और मैथ्स में टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं सब स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। देखिएगा आगे कंटिन्यू। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। एक दुकानदार एक रुपये में 2 की दर से टॉफी खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपये में 2 की दर से टॉफी खरीदता है तथा 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है तो हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि प्रतिशत क्या होगी? इस प्रकार का दोस्तों जहाँ भी प्रश्न आ जाए, करने के बहुत सारे, मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके से कीजिएगा। देखिएगा, कंडीशन दे रखी है प्रश्न में। एक दुकानदार है, 1 रुपये में 2 की दर से टॉफी खरीदता है, यानी कुल टॉफी कितनी खरीदता है, कितने रुपए की खरीदता है वो पता नहीं है, लेकिन 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, ये भी पता नहीं है कितने खरीदी, कितने रुपए की। देखिएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए, एक तरफ तो आप लिख लीजिए रुपए और एक तरफ लिख लीजिए वस्तु। एक तरफ रुपए और एक तरफ है वस्तु। अब रुपए तो दोस्तों खरीदने की दर है, 1 रुपये में वस्तु यानी टॉफी कितनी खरीदता है? 2। और खरीदने का मतलब होता है दोस्तों क्रय करना, यानी आप नाम रख लीजिए क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य दोस्तों। और बेचने की दर दे रखिए 1 रुपये में 3 है, तो रुपये के नीचे रुपये 1, वस्तु कितनी है? 3। बेचने का मतलब कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। दोस्तों ये जो 4 संख्याएं आ गई, उस संख्याओं को आपस में वज्र गुणा कर दीजिए। कौन सा गुणा कर दीजिए? वज्र गुणा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रुपये स्थानांतरण नहीं होंगी, वस्तुएं स्थानांतरण होंगी। सदैव वस्तुएं स्थानांतरण होंगी, रुपये स्थानांतरण नहीं होगा। देखिएगा, इस 1 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 3, यानी क्रय के सामने कितना रख दीजिए? 3। और इस 2 को 1 से गुणा करोगे कितने आ जाएंगे? 2। अब प्रश्न नॉर्मल बन गया, चेंज कर दिया मैंने प्रश्न को। और प्रश्न आप ऐसे सोचो कि कोई वस्तु आप 3 में खरीद रहे हो, 2 में बेच रहे हो, यानी 3 में खरीद कर 2 में बेचोगे तो क्या होगी? हानि होगी। हानि कितने की होगी? 1 की। ये हानि है, ये हानि आपको किस में निकालनी है? प्रतिशत में निकालनी है दोस्तों। तो हानि कितने की हुई? 1 की। कितने पर है? 3 पर। कितने पर है? 3 पर। और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100। 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो मान निकल कर आएगा 33 से ही 1/3%, यानी पूरे सौदे में उस व्यक्ति को 33 से ही 1/3% की क्या होगी? हानि होगी। देखिएगा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का। देखना, एक सब्जी विक्रेता
एक सब्जी विक्रेता 5 रुपये में, एक सब्जी विक्रेता 5 रुपये में 12 की दर से, एक सब्जी विक्रेता 5 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदता है, नींबू खरीदता है तथा 4 रुपये में, तथा 4 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी पर्सन वाला ये कह रहे हैं दोस्तों कि कोई सब्जी विक्रेता है और वो सब्जी विक्रेता 5 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदता है और 4 रुपये में 10 की दर से उनको बेच देता है। तो देखिएगा काम वही करना है, एक तरफ रुपये लिख लीजिए और एक तरफ है वस्तु। एकदम नॉर्मल मेथड है, सरल मेथड है। देखिएगा रुपये 5 रुपये में 12 की दर, रुपये तो कितने हैं 5, वस्तु कितनी खरीदता है 12। खरीदने का मतलब कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। आगे देखिए 4 रुपये में कितने की दर से बेच देता है 10 की दर से, तो रुपये तो कितने हैं 4 और वस्तु कितनी है 10। बेचने का मतलब कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य। काम वही करना है दोस्तों, वज्र गुणा करना है, रुपये स्थानांतरण नहीं होंगे, वस्तुएं स्थानांतरण होगी। 5 को 10 से गुणा कर दो यानी कितने आ जाएंगे 50, और 12 को 4 से गुणा कर दो कितने आ जाएंगे 12 चौके 48। अब देखो चीज़ वही है, खरीदी कितने में 50 में, बेची कितने में 48 में। लाभ हुआ या हानि हुई, हानि हुई दोस्तों। कितने की 2 की, ये हानि है, इस हानि को किस में बताना है प्रतिशत में। हानि हुई कितने की 2 की, कितने पर है 50 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। 50 काटोगे ये 100 कट जाएगा 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो हल करोगे तो उत्तर निकल कर आ जाएगा 4%। यानी इस सौदे में जो हानि हुई है वो कितने प्रतिशत की है 4% की। अगला देखिएगा अगला देखिएगा एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 की दर से पेन खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 की दर से पेन खरीदता है तो 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए किस दर से पेन बेचने होंगे, किस दर से पेन बेचने होंगे। जो पिछला क्वेश्चन करवाया था उसी से रिलेटिव है दोस्तों, थोड़ा सा चेंजिंग है, देखिएगा किस प्रकार है। पर्सन वाला कह रहे हैं एक व्यक्ति है वो 1 रुपये में 10 की दर से पेन खरीदता है। अब हमें ये इसमें भी पता नहीं है कि कुल कितने पेन खरीदता है या कुल कितने रुपए के पेन खरीदता है, यानी 1 रुपये में 10 की दर से पेन खरीद लेता है और 20% का लाभ कमाने के लिए वह पेन किस दर से बेचेगा। चीज़ वही है, फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूला, वरना सीधा कीजिएगा। आपको पता है दोस्तों क्रय मूल्य अपने आप में कितने % होता है 100%। मुझे यहाँ खरीदने की दर दे रखी है, यानी मैं बात करूँ क्रय की दर,
तो दोस्तों क्रय की दर है यहाँ 1 रुपये में 10 पेन। 1 रुपये में कितने पेन? 10 पेन। इसको मैं बना लेता हूँ दोस्तों क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य बनाऊँगा तो बन जाएगा 1/10। 1/10 दोस्तों, एक तो क्या चीज़ है? रुपये, और 10 क्या चीज़ है? वस्तु। एक तो रुपये और 10 क्या चीज़ें हैं? वस्तु। अब देखिएगा आगे प्रश्न वाला ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको 20% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है। 20% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है। तो विक्रय मूल्य की दर क्या होगी? विक्रय मूल्य की दर क्या होगी? ये कह रहे हैं प्रश्न वाला। देखो विक्रय मूल्य, आपको पता है दोस्तों कि क्रय मूल्य अपने आप में कितने % होता है? 100। यानी ये जो दर दे रखी है आपको, ये अपने आप में कितने % के बराबर है? 100% के बराबर है। तो सीधा कीजिएगा बिना फॉर्मूले से। तो विक्रय मूल्य बराबर है, आपको क्रय मूल्य दिया गया है कितना? 1/10। जो चीज़ दे रखी है वो ऊपर रखिएगा। ये लो 1/10 बटा में जो मान ऊपर रख रहे हो उसी के अनुसार नीचे रखिएगा दोस्तों। ऊपर आप क्रय मूल्य रख रहे हो तो नीचे भी क्रय मूल्य रखिएगा। क्रय मूल्य अपने आप में कितने % है? 100। कोई दिक्कत? और गुणा में आपको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य कितने % लाभ पर है? 20% लाभ पर। इसका मतलब गुणा में रख दीजिए 120। अगर आप इस संख्या को काटना चाहो तो कट रही है संख्या, यहाँ तो आ जाएंगे 6 और यहाँ कितने आ जाएंगे? 5। तो ऊपर तो बचेगा 1, नीचे 10 आ जाएंगे। 10 को 5 से गुणा करोगे 50 और गुणा में 6। गुणा में कितना आ जाएगा? 6। ये कट जाएगा फिर 3/25। 3/25। आगे संख्या कट नहीं रही है, छोड़ दीजिए दोस्तों। 3 तो क्या चीज़ें हैं? रुपये। 25 क्या चीज़ें हैं? वस्तु। यानी क्या है? पेन। यानी 20% का लाभ कमाने के लिए 3 रुपये में 25 की दर से पेन बेचने होंगे। यानी दोस्तों 6 में 50, इस प्रकार चलती रहेगी कहानी। यानी 3 रुपये में कितने पेन बेचेगा? 25 खरीदे। 1 रुपये में कितने थे? 10। तो 3 में 30 खरीदे थे और 3 में 25 बेचेगा, तभी उसके लाभ होगा कितने % का? 20% का। यानी आपको या तो क्रय की दर दे देगा, तब तो कौन सी पूछ लेगा? विक्रय की दर। और या आपको दे देगा विक्रय की दर, तब कौन सी पूछ लेगा? क्रय की दर। यानी दोस्तों दोनों में से एक चीज़ दी हुई मिलेगी और दूसरी चीज़ पूछी जाएगी। अगला देखिएगा। देखना, एक दुकानदार 2 रुपये में, एक दुकानदार 2 रुपये में 5 की दर से टॉफी बेचता है। अब की बार बेचने की बात कर रहे हैं, बेचता है यानी विक्रय की बात कर रहे हैं। यदि उसे 20% की हानि हो रही है, यदि उसे 20% की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य की दर क्या थी? तो क्रय मूल्य की दर क्या थी? प्रश्न वाला आपसे अब की बार विक्रय मूल्य की दर दे दी दोस्तों और क्रय मूल्य की दर पूछ ली गई है। देखिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न को। एक दुकानदार है, वो 2 रुपये में 5 की दर से टॉफी बेचता है। अब की बार बेचने की बात कर रहे हैं और तो बेचता है, तब उसे 20% की क्या होती है? हानि। तो क्रय मूल्य की दर क्या होगी? काम वही है दोस्तों, आपको पता है क्रय मूल्य अपने आप में कितने % होता है? 100% है।
अब की बार प्रश्न में विक्रय मूल्य की दर दी गई है और विक्रय मूल्य की दर देखो तो दोस्तों 2 रुपये में 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5, यानी रुपये तो ऊपर आ जाएंगी और वस्तु कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। पहले वाली कंडीशन में आनी हो रही है कितने परसेंट की, 20% की। 100% के बराबर खरीदी थी, 20% की आनी हो रही है। इसका मतलब ये दोस्तों कि 80% के बराबर बेच रहे हैं। आपको प्रश्न वाला क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य की दर, क्रय मूल्य की दर। तो क्रय मूल्य की दर निकालने के लिए विक्रय मूल्य आपके पास 2/5, विक्रय मूल्य दे रखा है तो दोस्तों नीचे भी विक्रय मूल्य रख दीजिए। कितने परसेंट होगा विक्रय मूल्य अब की बार है, 80% है। और गुणा में क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना रख दीजिए, 100 रख दीजिए। संख्या कट जाएगी दोस्तों, यहाँ तो आ जाए 20 से काट दीजिए इसको, यहाँ तो आ जाएंगे 5 और यहाँ जाएंगे 4, तो ऊपर आ जाएंगे 2/20 गुणा में 5। अगर और संख्या काटना चाहो 5 दूनी कितने हो गए 10, यानी यहाँ से काट दीजिए चाहे 4, यानी 1 कितना हो जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा 2। 1 तो क्या चीज़ है, रुपये, और 2 क्या है, टोपी, यानी दोस्तों वस्तु है। संख्या को काट दो, यहाँ से काट दो, चाहे कितनी बार कटेगा 4 बार। 2 को 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 4 को 2 से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी 1/2। रुपये तो आ जाएगा 1 और टोपी आ जाएंगे कितनी 2। तो क्रय मूल्य की जो दर थी वो थी दोस्तों 1/2, यानी उस दुकानदार ने 1 रुपये में कितनी टोपी खरीदी थी 2, तो 2 रुपये में कितनी खरीदेगा 4। इस प्रकार चलती रहेगी कहानी। और 2 रुपये में बेची कितनी 5। अब भैया 2 रुपये में 4 खरीदी थी और 2 रुपये में 5 बेच दी, इसका मतलब हानि हो रही है। और हानि आपको बता रखी है कितने परसेंट होगी, 20% प्रश्न में दे रखा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आप इस मेथड से कर सकते हो। कर लेते हैं बात, देखिए आगे। एक आदमी 5 दर्जन अंडे, एक आदमी 5 दर्जन अंडे 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, के भाव से खरीदता है। 5 दर्जन अंडे दोस्तों 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। यदि 10 अंडे टूट जाते हैं, यदि 10 अंडे टूट जाते हैं तो शेष अंडों को 5 रुपये प्रति अंडे, शेष अंडों को 5 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है, प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ या हानि प्रतिशत है क्या होगा। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है एक आदमी है, वो 5 दर्जन अंडे खरीदता है और 1 दर्जन अंडों का मूल्य है दोस्तों कितने रुपए, 1 दर्जन अंडों का मूल्य कितने रुपए, 48 रुपये बॉस। 10 अंडे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। 10 अंडे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो प्रश्न वाला आपसे ये कह रहे हैं
शेष अंडों को 5 रुपये प्रति अंडे के भाव से बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत है क्या होगा? तो पहली कंडीशन आपके पास यही है कि टोटल अंडे खरीदे, टोटल अंडे खरीदे दोस्तों 5 दर्जन। दोस्तों दर्जन चाहे अंडों का हो चाहे अन्य वस्तुओं का हो, दर्जन जहाँ भी नाम आ जाए, दर्जन में वस्तु कितनी होती हैं? 12। कितनी होती हैं? 12। यानी एक दर्जन में 12 वस्तुएं होंगी तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएंगी? 60। यानी उस व्यक्ति ने, आप कह सकते हो कि टोटल अंडे कितने खरीदे? 60 अंडे खरीदे। देखिएगा आगे, प्रति दर्जन भाव, प्रति दर्जन मूल्य कह दो, भाव कह दो। दोस्तों था 48 रुपये। कितने रुपए? 48। यानी 48 रुपये में 12 अंडे खरीदे। इसका मतलब एक अंडा कितने रुपए का था? 4 रुपये का। कितने रुपए का था? 4 रुपये का। अब टोटल क्रय मूल्य कर लेते हैं। टोटल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य करोगे, 5 दर्जन अंडे थे और गुणा में 48 का भाव था। इसका मतलब दोस्तों टोटल क्रय मूल्य आ गया 240 रुपये। टोटल क्रय मूल्य आ गया 240 रुपये। यानी जो टोटल अंडे थे वो कितने में खरीदे? 240 में खरीदे थे। आगे प्रश्न आपसे ये करें, अंडे टूट गए कितने? 10। अंडे टूटे बराबर 10। यानी जो अंडे टूट गए, टूटे हुए अंडे बिकेंगे नहीं तो शेष अंडों को बेचेगा। तो दोस्तों जो टूटे हुए अंडे हटा दीजिए, जो शेष अंडे बच गए 60 में से 10 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 50। यानी उस व्यक्ति ने 50 अंडों को बेचा। और क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि प्रति अंडा भाव, यानी एक प्रति का मतलब प्रत्येक, यानी एक अंडे का भाव, एक अंडे का मूल्य कितना था? 5 रुपये। तो आप यहाँ टोटल क्या निकाल लीजिए? विक्रय मूल्य। टोटल क्या निकाल लीजिए? विक्रय मूल्य। और टोटल विक्रय मूल्य निकालोगे, टोटल अंडे बेचे कितने? 50। एक अंडे का भाव कितना था? 5। तो टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों 250 रुपये। टोटल जो अंडे थे खरीदे कितने में? 240 में। बेचे कितने में? 250 में। तो व्यक्ति को दोस्तों क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए का? 10 रुपये का। और ये जो लाभ है, इस लाभ को आपको किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है। तो दोस्तों 10 रुपये का लाभ हुआ कितने पर? 240 पर। उसके 240 रुपये लगे थे और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। एक शून्य से शून्य यहाँ काट दीजिए, संख्या 4 से कट रही है, 25 चौका 100 और 6 चौका 24 और नहीं कट रही है। यानी दोस्तों 25/6 कह सकते हो, या आप कह सकते हो 6 चौका 24, 1/6%। यानी 4 सही 1/6% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा उस दुकानदार को, उस आदमी को, उस व्यक्ति को, जो भी कहे जैसी भी। देखिएगा इसी टाइप का एक और अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब करवा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं X रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, के भाव से खरीदता है। एक व्यक्ति X रुपये प्रति दर्जन के भाव, X रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है। हमें पता नहीं दोस्तों वस्तुएं कितनी खरीदता है, लेकिन खरीदता है, तथा उनको X/8 रुपये
प्रति वस्तु, x बटा 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। x बटा 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? पर्सन वाला कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति है, वो कुछ वस्तुएं खरीदता है, कितनी खरीदता है हमें नहीं पता है, लेकिन x रुपये प्रति दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदता है? x रुपये में, और x बटा 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। काम वही है जो पिछले प्रश्न में कर रहे थे। यानी दोस्तों x वस्तुएं प्रति दर्जन, x रुपये में प्रति दर्जन, इसका मतलब आप पहले कह सकते हो क्रय मूल्य, खरीदने की बात कर रहे हैं। x रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है, तो मैं कह सकता हूँ क्रय मूल्य बन जाएगा मेरे पास x बटा 12 प्रति दर्जन का रूप अलग दे दिया मैंने, x बटा 12। मान लीजिए दोस्तों आपके पास टोटल क्रय मूल्य था x बटा 12 रुपये। बेचने की बात करें, विक्रय मूल्य बराबर x बटा 8, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा x बटा 8 रुपये और एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा x बटा 12 रुपये। पहले प्रश्न में आपको लाभ प्रतिशत निकालने से पहले आपको निकालना होगा लाभ, और लाभ निकालने के लिए दोस्तों विक्रय मूल्य में से क्या घटाना होगा? क्रय मूल्य, यानी x बटा 8 माइनस x बटा 12। एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 12 और 8 का कितना आ जाएगा? 24 पर 8 का भाग लगाओगे 3 बार जाएगा, 3 को x से गुणा करोगे 3x आएगा, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 24 पर 12 का भाग लगाओगे 2 बार जाएगा, 2 को x से गुणा करोगे 2x आएगा। यानी दोस्तों x बटा 24 आपके पास जो लाभ आ रहे हैं वो कितना आ रहा है? x बटा 24। ये जो लाभ है, इस लाभ को किस में बताना है? लाभ को प्रतिशत में बताना है। तो लाभ कितने का हुआ? x बटा 24 का। दोस्तों कितने पर हुआ? क्रय मूल्य पर, यानी x बटा 12 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। x से x काट दीजिए, और यहाँ से अगर आप काटोगे x से x कट जाएगा, यानी ऊपर जो संख्या है देखिएगा, वास्तविकता रूल ये होता है, इसको बाहर से गुणा कर दो और अंदर को अंदर से, यानी मेरे पास बन जाएगा x गुणा में 12 बटा में x गुणा में 24 और गुणा में क्या बन जाएगा? 100। x से x कट गया, यानी ऊपर का ऊपर से काट दो, ये संख्या नीचे आ जाएगी, ये संख्या ऊपर चली जाएगी। देखो यहाँ 12 के दुगने कितने हो गए? 24, और 100 को 2 से काटो कितने आ जाएगा? 50। यानी जो लाभ होगा वो दोस्तों कितने प्रतिशत का होगा? 50% होगा इस प्रश्न में। देखिएगा अगला क्वेश्चन। दो नोट हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। नोट नंबर 1 देखिएगा, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, बराबर हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो? समान हो, बराबर हो, एवं एक पर x% की हानि हो एवं एक पर x% का लाभ हो,
1 पर x% की हानि हो, 1 पर x% का लाभ हो, तो पूरे सौदे में ने लाभ एवं ने हानि होती है। पूरे सौदे में ने लाभ एवं ने हानि होती है। नोट नंबर 2 देखिएगा, नोट नंबर 2 इसी से रिलेटिव है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, बराबर हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, बराबर हो, एवं 1 पर x% का लाभ एवं दूसरे पर x% की हानि हो, दूसरी पर x% की हानि हो, तो पूरे सौदे में सदैव हानि होती है, सदैव हानि होती है। और ये दोस्तों हानि होती है, ये आपको प्रतिशत में पूछता है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो आपके पास प्रतिशत होता है उसका तो वर्ग कर दीजिए और भाग लगा दीजिए कितने का, 100 का। पर्सन का उत्तर निकल कर आ जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला नोट दोस्तों ये कह रहा है आपके पास कि अगर आप कोई भी दो वस्तु खरीदते हो जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, बराबर हो, और जब आप उसको बेचो तो समान प्रतिशत से लाभ एवं हानि हो, यानी एक पर अगर 10% का लाभ हो रहे हैं तो दूसरे पे 10% की क्या होनी चाहिए, हानि। ऐसी कंडीशन में मेरे दोस्तों पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होगी, यानी जितने रुपए में वस्तु खरीदोगे उतने ही रुपए में वस्तु बेच दी जाएगी। दूसरा नोट देखिएगा, आप दो वस्तु प्रत्येक को बराबर रुपए में बेच रहे हो, यानी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। दो वस्तुएं बराबर रुपए में बेच रहे हो, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक पर जितने प्रतिशत का लाभ हो रहे हैं और दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में पूरे सदैव में सदैव क्या होती है, हानि होती है। और हानि निकालने के लिए दोस्तों हानि जो प्रतिशत होता है उस प्रतिशत का तो वर्ग कर दीजिए और भाग लगा दीजिए कितने का, 100 का। आपके पास हानि प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। दूसरा नोट लिखा है उस पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेकिन प्रश्न जब ये आए तो आपको ये नोट याद रखने हैं और तुरंत निकालने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को कीजिएगा, कोई मेथड लागू नहीं करना है। देखना, मोहन ने दो साइकिल प्रत्येक 3000 रुपये की दर से बेची। मोहन ने दो साइकिल प्रत्येक 3000 रुपये की दर से बेची। एक पर 20% का लाभ एवं दूसरी पर 20% की हानि हुई। दूसरी पर 20% की हानि हुई तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न वाला दोस्तों ये कह रहे हैं आपसे कि कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, आदमी है, प्राणी है, मनुष्य है,
2 साइकिल है, प्रत्येक को 3,000 रुपये की दर से बेचता है और एक पर 20% का लाभ हो रहे हैं, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? जो 2 नंबर नोट मैंने बताया था, लिखाया था, उसको पढ़िएगा। उसमें यही लिखा गया है कि 2 वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य समान हो, बराबर हो और एक पर लाभ हो, दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो, तो पूरे सौदे में सदैव क्या होती है? हानि होती है। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न में पूरे सौदे में क्या होगी? हानि। और हानि निकालने के लिए आपके पास जो दोस्तों प्रतिशत है उसका वर्ग कर दीजिए और भाग लगा दीजिए कितने का? 100 का। तो प्रतिशत कितना है? 20% है। 20 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा? 400 सॉरी 20 का वर्ग 400 और 400 पर 100 का भाग लगा दीजिए, उत्तर निकल कर आ जाएगा 4%। यानी जब दोनों साइकिलों को बेचेगा तो उसको 4% के क्या होगी? हानि होगी। यही कंडीशन है अगर यहाँ बेचने की बात न कहे, खरीदने की बात कही जाए, बाकी प्रश्न ऐसा कैसा हो, तो दोस्तों जहाँ खरीदी जाए 2 वस्तु, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो और जब बेचो एक पर लाभ उतने ही प्रतिशत की दूसरे पे हानि हो, तो दोस्तों न तो लाभ होगा न हानि। लेकिन यही कंडीशन अगर बेचने की बात की जाए तो दोस्तों सदैव 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 क्या होती है? हानि होती है। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत का वर्ग बटा में 100, और जब हल करोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा उत्तर है 4%। ये प्रश्न का आंसर है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सस्पेंस, शंका, संदेह, प्रॉब्लम हो तो पूछना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।